कि आपने जो कहा कि आगे का रास्ता क्या होगा, प्रशांत जी आए और चले गए। वो अभी आए तो थे नहीं, वो आने की उनकी तैयारी चल रही थी और ये मतलब ये इसको क्या कहें हम लोग, वो जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि भाई शादी नहीं हुई और मतलब सगाई सगाई हुई नहीं और मतलब टूट गया सारा मामला। मतलब देखा-दाखी हुआ और सारा मामला टूट गया, रिश्ता बन नहीं पाया या जो भी जी। उसको आप कह लें। तो एक तो वो बात है देखिए क्या रास्ता है, तो रास्ता प्रशांत किशोर ने जो ये कुछ 600 स्लाइड्स जो दिखाई हैं, जिसकी चर्चा मीडिया में बहुत हुई है, तो उसमें कुछ न कुछ उन्होंने रास्ता बताया होगा जिसकी खबरें छन-छन कर मीडिया में आ रही हैं। तो अब प्रशांत किशोर भले ना हों, लेकिन उनकी उनकी बनाई हुई स्लाइड्स तो हैं ही कांग्रेस के पास में। तो कांग्रेस के पास में कांग्रेस नेतृत्व अगर चाहे, तो उन स्लाइड्स में जो कुछ भी उन्होंने दिया है जो सुझाव उन्होंने दिए हैं बहुत सारे, उनमें से कुछ पर अगर अमल करने की क्षमता और इच्छा कांग्रेस नेतृत्व में हो, तो वो उस पे अमल करके अपना रास्ता निकाल सकता है। उन्होंने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप भी बना दिया है सोनिया गांधी ने। अब वो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो है वो प्रशांत किशोर की जो भी सलाहें रही हों जितना कुछ सामने आया उसके हिसाब से जो कुछ बात दिख रहा है कि भाई वो चाहते थे प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए और वो बहुत सारी उन्होंने जो जिस तरह की बातें कही हैं, अगर उनमें से कुछ पर भी अमल हो जाता है। देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है, हम लोग को ये समझना चाहिए, हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि कांग्रेस लगातार जो है वो चुनावी मोर्चे पर खासतौर से जो सीटें जीतने का मामला है, चुनाव जीतने का मामला है, सरकारों का मामला है, वहाँ पर लगातार नाकाम हो रही है। परसेप्शन के तौर पर ठीक है कि ये कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है देश में और एक मजबूत विपक्ष चाहिए इस देश में और जो इस समय परिस्थितियाँ उसमें कांग्रेस एक केंद्रीय धुरी बन सकती है। उसके पास वो सारा मतलब ऐतिहासिक अनुभव है, उसका एक ऐतिहासिक कहना चाहिए किरदार है, जिसमें उसकी भूमिका लोग मानते हैं, लोग चाहते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व के पास वो शक्ति बची है? जब कोई पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी एक बाहर के स्ट्रेटजिस्ट को बुला करके अपनी पार्टी की रिवैम्पिंग पर चर्चा कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसने ये मान लिया है कि उसके खुद के मतलब ताकत से ये बाहर का मामला हो गया है, कि वो अपने दम पर कर पाए। भले ही उसके जितने भी नेता हों, जो बुजुर्ग हैं या युवा हैं, जो भी कुछ हैं, वो सब ये कहते रहे नहीं साहब कांग्रेस खड़ी होगी, ये होगा होगा, लेकिन कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को लाने का मतलब ही ये था कि ये कंसीड कर लेना। जब आप कोई एक ऐसा आपकी टीम में बहुत अच्छे बल्लेबाज हों लेकिन वो नहीं चल रहे हों, तो बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच सब आप रखते हैं और मानते हैं कि भाई इनकी कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ है, आप उनको सिखाना चाहते हैं। तो जब आप एक लाए थे, आप एक व्यक्ति को और आप चाहते थे कि भाई वो कुछ करके दिखाए, करने से पहले ही जब वो चीज़ टूट गई, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं एक प्रशांत किशोर की अपनी महत्वाकांक्षा का मामला भी हो सकता है और कांग्रेस पार्टी की अपनी जो एक इंटरनल उनका जो एक मैकेनिज्म है, जो उनके नेता हैं, उनके बीच की जो एक होती है ना कि भाई कौन बाहर का आदमी मतलब जो बुजुर्ग नेता हों उनको लगता होगा कि ये कौन है जो हमको आके बाहर से सिखाएँगे चुनाव जीतने का फ़ॉर्मूला। हम तो इतने सारे चुनाव जीते, हम मुख्यमंत्री वगैरह रह चुके हैं वगैरह-वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। तो वो एक लॉबी कांग्रेस में ऐसी है जो ये नहीं चाहती है कि इस तरह की अमिताभ जी, कोई क्या एक्टिविटी हो। प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर कुछ असुरक्षा की भावना आ गई थी कि एक कोई सो कॉल्ड जिसके बारे में टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई पैराशूट से आए और वो उनको ओवर पावर बिल्कुल, कर बिल्कुल, जाएँगे और बिल्कुल। देखिए वो असुरक्षा जस्टिस बिल्कुल जी, है, वही। बिल्कुल है। देखिए, बिल्कुल है क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा कि जो होता है ना समाज में, परिवार में भी होता है कि भई आप बुज़ुर्ग हैं और आपके सामने कोई यंग आदमी आके आपको कुछ बताए, तो बुज़ुर्ग लोग अक्सर रेज़िस्ट करते हैं, कहते हैं भई तुम कल के आके हमको बताने लग गए कि कैसे घर चलाया जाएगा, हुँ, कैसे क्या होगा? तो वो जो एक तरीका होता है, हमारे भारतीय समाज में अभी भी वो चीज़ें हैं, बहुत सारी। तो प्रशांत किशोर को लेकर के कहीं न कहीं पार्टी के कुछ नेताओं में तो ये बात निश्चित तौर पर है। मतलब नाम हम लें या ना लें लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं। अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में कांग्रेस की क्या तैयारियाँ हैं, कहाँ कुछ है, ये हम अगर हम देखें उन पर सिलसिलेवार चर्चा करें हम, तो आप देख सकते हैं भाई गुजरात में अगर चुनाव होना है और आपको नरेंद्र मोदी की पार्टी को हराना है, आपको बीजेपी को हराना है वहाँ पर, तो आपकी उस क्या तैयारी? आपके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वहाँ पर हार्दिक पटेल वो तो दिन-रात जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एक पाँव वो बीजेपी में लटको मुंडे पर बैठे हुए हैं, कब बीजेपी में चले जाएँगे पता ही नहीं चलेगा। अल्पेश ठाकुर को जी। आप लेकर आए थे राहुल गांधी, वो चले गए बीजेपी में। जिग्नेश मेवानी ही बचे, जो 3 आप युवा चेहरे लेकर के आए थे, उसमें से इकलौते जिग्नेश मेवानी हैं जो अभी दिख रहे हैं कि हाँ भाई वो फील्ड में हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, वो भी वो गिरफ्तार हो गए बेचारे तो असम में वो जेल में बैठे हुए हैं। जेल में बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप हिमाचल को देख लीजिए, आप हिमाचल जैसे छोटा राज्य देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद वो हिमाचल में ताल ठोक रही है,
ठीक है ना। आप देखिए कांग्रेस की वहां पर क्या स्ट्रेटजी है, क्या है, कांग्रेस वहां राज करती रही है, वीरभद्र सिंह का एक जमाना रहा है, दौर रहा है, लेकिन अभी क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये हम में से किसी को पता नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व, मेरा बेसिकली कहना है, जो मैं कहना चाह रहा था कि कांग्रेस नेतृत्व को ये देखना होगा, क्या वो स्वयं जो प्रशांत किशोर ने बातें कही, हो सकता है ये बात ना मंजूर हो किसी को कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए ना बनाया जाए, या प्रशांत किशोर को कोई केंद्रीय भूमिका दी जाए या न दी जाए। जैसा अजय जी कह रहे थे कि वो चेयरमैन बनना चाहते थे इस ग्रुप का, और जाहिर बात है बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, जो पैरा ट्रूपर वाली बात है वो भी सही है। लेकिन जब राहुल गांधी खुद ही कह चुके हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक समारोह में कह दिया कि मुझे सत्ता, मैं सत्ता चाहता ही नहीं, आप, मुझे तो सत्ता से कोई मोह ही नहीं है। तो जब आप खुद ये परमहंस की तरह कह देंगे कि आपको सत्ता से मोह नहीं है, तो चुनावी राजनीति में आप क्यों हैं? और फिर आप सोचिए T20 का जमाना चल रहा है, हम लोग रोज IPL के मैच देखते हैं, वहां आप देखिए धुरंधर टीमें धराशायी हो चुकी हैं। आप देखिए जितनी मुंबई इंडियंस को ले लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स को लीजिए, वो सब पायदान में नीचे हैं। जो नई टीमें आई हैं इस समय, गुजरात टाइटंस ऊपर है इस समय, लखनऊ सुपर किंग्स ऊपर है इस समय, राजस्थान रॉयल्स ऊपर है, जो टीमें नीचे से कही जाती थी। तो उनकी स्ट्रेटजी में परिवर्तन आया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको समय के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, और जो युवा नेतृत्व है, युवा चेहरे हैं, या जो युवाओं के सुझाव है, उनको कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में भाई अल्टीमेटली अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए बीजेपी में, आपकी सरकार चली गई, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का आपने क्या किया? आपने उनको दंडित किया या पुरस्कृत किया? क्या किया नेतृत्व ने? नेतृत्व अगर कमजोर हो गया है, नेतृत्व के भीतर एक असुरक्षा भर दी गई है, पार्टी की एक कोठरी होती है जिसने असुरक्षा भर दी कि अगर आपने ये कदम उठाया तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब प्रियंका गांधी को भी आपने चुनाव लड़ा के देख लिया। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और कांग्रेस का जो हर्ष हुआ हमने देखा है। तो वो जो मुहावरा कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की, तो अब वो मुट्ठी खाक की हो गई है। अब आप देख लीजिए, फिलहाल तो खाक की है वो। जी जी